हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो पावरफुल रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जो इस वक्त गिव अप करने के मूड में है, जिनको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं करता है। वो थक चुके हैं, वो बहुत टेक्निक यूज कर करके थक चुके हैं और अब उनकी अंतरात्मा ने जवाब दे दिया है, इस टेक्निक को छोड़ देते हैं, ये हमारे लिए टेक्निक काम नहीं कर रही हैं। तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जब आपने ये चीजें स्टार्ट की थी, यानी कि जब आपने ये टेक्निक स्टार्ट की थी तो एक विश्वास के साथ की थी ना। दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन उसी वक्त छोड़ देते हैं क्योंकि उनको यह कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता है। लेकिन अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपने विश्वास किया और तब आपने इस टॉपिक को स्टार्ट किया, तो आज आपका विश्वास कहाँ गया है? आज आपके वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर कहाँ है? आप लोगों को विश्वास हुआ था तभी तो आप लोगों ने इस जर्नी को शुरू किया, तभी तो आप लोग इस जर्नी में आए। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि आप जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो? आपको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिमाइंडर है कि इस जर्नी में आप मतलब हमेशा थोड़े बहुत अप्स डाउन आते रहते हैं। सिचुएशन कभी अप होंगी, कभी डाउन होंगी, ये कॉमन सी चीज है, ये सभी के साथ होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन चीजों को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो। आप इन चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आपको छोड़ देना चाहिए। आपसे कोई गलती हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिचुएशन कुछ अपोजिट जा रही है, कुछ अलग हो रहा है, मतलब कि आपकी थॉट्स से इस ब्रह्मांड में जो हलचल हो रही है वो आप लोग गिव अप करने से पहले एक बार खुद से सवाल जरूर करना कि शुरू ही क्यों किया था बिना विश्वास के। कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जो लोग स्टार्ट करते हैं तो वो चीजें उनकी लाइफ में चीजें इस तरह की हलचल होती है और ये चीजें हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार मान लेनी है। आप जब इस जर्नी में आए तो पूरे विश्वास के साथ आए, तो अभी भी आपको वही विश्वास अपने अंदर बनाए रखना है। आपको उस तरह से विश्वास होता है। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम द सीक्रेट बुक पढ़ी थी। मुझे ऐसा लगा ना कि मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। मुझे वो सारी चीजें समझ में आ गई जहाँ पे मैं भूल कर रही थी। मुझे चीजें कभी कभी समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब से मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी तब से मेरे सारे थॉट बहुत ज्यादा क्लियर हो गए। मुझे चीजें पूरी समझ में आ गई अच्छे से कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लाइफ में अप्स डाउन आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और वही चीजें आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को बुक पढ़नी है द सीक्रेट तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। वो हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। आप वो बुक एक बार पढ़िए, आई ट्रस्ट आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपको जितने सारे ये उटपटांग आपके लिए मन में जो थॉट आते हैं ना, वो सारे थॉट आपको उन सारे थॉट का जवाब मिल जाएगा। ये आपसे मेरा वादा है। उसके बाद आपको क्या करना है, और जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि आपने पूरी दुनिया से जंग जीत ली है। आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आपको सक्सेस की की मिल गई है, और उसी विश्वास के साथ आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। और जब धीमे धीमे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो जब हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम है वो टूटने लगते हैं, वो चीजें समझ में आने लगती हैं कि हाँ, हम उस वक्त गलत थे। वो चीजें आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आने लगेंगी। जब हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम टूटते हैं तो हमारी जो टेक्निक है वो अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करती है हमारी लाइफ में। पॉजिटिव नेगेटिव हमारी लाइफ में सिचुएशन आती है। कभी कभी ना मन करेगा कि अरे हम इतनी सारी टेक्निक कर रहे हैं, हमको रिजल्ट क्यों नहीं आ रही है। तो वो चीजें आपकी लाइफ में बनेंगी, उससे कभी आपको घबराना नहीं है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको उस वक्त गिव अप करना है, आपको उस वक्त छोड़ देना है। ये नॉर्मल चीज है, ये हमेशा लाइफ में अप्स डाउन आते रहते हैं। जिस तरह से दिन होता है तो रात भी होती है। तो आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये चीज आप समझो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये मुझे ही क्यों मिला। आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, वो लोग इस शब्द को जानते तक नहीं होंगे कि ये होता क्या है, लेकिन आपको ही क्यों मिला, क्योंकि आपके साथ में कुछ चीजें अलग होने वाली हैं। जिस तरह की मैनिफेस्टेशन आप चाहते हो वो चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। अच्छा, जरा ये सोचिए कि आप लोग बस थोड़े दिन तक कोई भी टेक्निक करते हो, कुछ भी मैनिफेस्टेशन करते हो, सेल्फ लव करते हो, तो आप क्या करते हो ना,
आपके मन में कोई डिजायर है, वो डिजायर अगर पूरी नहीं हुई तो आप उस चीज को छोड़ देते हो। जरा ये सोचो कि हम लोग जब छोटे से पढ़ते हैं क्लास केजी वगैरह से, तो क्या होता है ABCD के हम पहले दिन से सीख जाते हैं, और फिर 10th 12th जो हम क्रॉस करते हैं क्या पहले ही दिन हम लोग कर लेते हैं। वो एक जर्नी है, स्टडी करते 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 हमको बिलीव होने लगता है कि हाँ ये चीजें हमारी बनेगी, और धीरे धीरे अपनी उसकी जो सीढ़ी होती है ना लाइफ की, वो चढ़ते चले जाते हैं। तो बस यही चीज है, आपको पेशेंस रखना है। पहले दिन आपको ABCD नहीं आ गई थी, आपने धीरे धीरे ट्राई किया ना, आपकी ABCD कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, धीरे धीरे आप सारे टॉपिक को समझ गए कि ये क्या है। तो थोड़ा टाइम दीजिए, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस जर्नी में। ऐसा कुछ भी नहीं है कोई चमत्कार कि नहीं वो एकदम जादू की छड़ी घुमा दी और बस आपके साथ चीजें हो गई। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई मैनिफेस्टेशन किया आपकी लाइफ के लिए जो चीज रॉन्ग है, और फिर आपने तो बोल दिया कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन आगे चल के आपको पता चला कि लो ये चीज मेरे लिए सही नहीं है। तो यूनिवर्स भी चीजों को सोच समझ के करता, वो थोड़ा टाइम लेता है ताकि अगर आपका थॉट कभी चेंज हो तो वो आराम से उस चीज को समझ पाए। इसीलिए द सीक्रेट बुक में क्लियर लिखा हुआ है कि आप जब भी कोई टेक्निक 21 डेज तक करते हो, ब्रह्मांड में धीरे धीरे उसकी वाइब्रेशन पहुंचती है, और आपकी फीलिंग कंटिन्यू, अगर आपकी फीलिंग वही है उसी पर्सन के लिए, तो वो आपकी चीजें सक्सेसफुल होती हैं, वरना वो चीजें वहीं से ब्रेक हो जाती हैं। ये साफ साफ लिखा है द सीक्रेट मूवी में। तो इसीलिए आप लोग इस चीज को समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी आपको ही क्यों मिली। आपके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, बट बहुत ही कम लोगों को 90-95% लोगों को पता ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। 95% लोगों को पता ही नहीं है कि आपकी ब्रेन की पावर क्या है, उसके सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है, उनके थॉट की पावर क्या है। उनको तो समझ में नहीं आता है कि उनकी जिंदगी में ये जो चीजें हो रही हैं गलत, वो क्यों हो रही हैं। और जो आप अपने अंदर खालीपन महसूस कर रहे हो ना, एटलीस्ट उसको पता है कि हमारी गलती कहाँ पर है, अच्छा बुरा क्यों हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। वो चीजें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, तो आपको वो चीजें बिल्ड करनी है अपनी लाइफ में। आपको क्या चाहिए, आपको वो चीजें पहले क्लियर करनी होंगी। आपको थॉट, अपने जो निगेटिव थॉट प्रोसेस को आपको पॉजिटिव में बदलना होगा। आपको आपकी जो डिजायर है उनको आपको क्लियर करना होगा। आपको कभी भी निराश नहीं होना है कि आपकी चीजें क्यों नहीं बनी। आपको बस अपना काम करते रहना है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो वही चीज आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। कोई भी चीज एकदम चमत्कार से कुछ नहीं होता है, पेशेंस रखना पड़ेगा। चीजों में वाइब्रेशन आपकी ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। आपको अपने बिलीव, मतलब कोई आपसे दूसरा कुछ बोलता है तो आप उस चीज को मान लेते हो। आप अपने अंदर की आवाज को सुनो ना, कि आप क्या चाहते हो। आप नेगेटिविटी माइंड से पूरी तरह से हटा दो, और 2-3 दिन बाद क्या होगा ना कि जब आप इन चीजों को कंटिन्यू करोगे ना, तो आपके जो थॉट प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव वाइब्रेशन में जाने लगेंगे। आपके माइंड में जब भी कोई नेगेटिविटी आए, तुरंत बोलो नहीं 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 ये गलत है। धीरे धीरे नेगेटिविटी को इग्नोर करो ना। जिस तरह से जो चीज हमें खाने में जो चीज पसंद नहीं होती, हम उसको क्या करते हैं, नहीं खाना है, बस जो अच्छा लगे बस वही खाएंगे। तो आपको पता है ना कि आपके लिए क्या सही है, आपको क्या अच्छा लगता है। तो जब आप जानते हो कि नेगेटिव थॉट से कुछ नहीं होने वाला है, तो आप पॉजिटिव की तरफ ध्यान दो। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ लोग ये गलती करते हैं, वो ये बोलते हैं हमेशा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए काम करता है, मेरे लिए काम ही नहीं करता है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगी कि अगर आप छत से कूदोगे, तो जब आप कूदोगे नीचे आप गिरोगे, आपको चोट लगेगी, तो जो ग्रेविटी का जो नियम होता है ना कि आप ऊपर से कोई चीज डालोगे वो नीचे आएगी, तो वो कभी ये नहीं देखती है कि आपका रंग कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, आपका रिलीजन कौन सा है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं बोलेगा कि आप रिच हो, आप क्या हो। बस जो उसका रूल है वो उसका रूल पूरा फॉलो होगा। तो यही चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है वो सबके लिए काम करता है। ऐसा बिल्कुल भी वहम में मत फंसिएगा कि आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है और दूसरों के लिए वर्क कर रहा है। इसके साथ ही आपको रूल्स को बहुत अच्छे से समझना है। आपने ऊपर से छलांग लगाई तो आप नीचे आओगे ही, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप कितने सालों से टूटे हुए हो, आपने कितना कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, क्या आपने किया है, किस चीजें को, कौन सी चीजें आपने नहीं की है। एक साइड आप सोचते हो कि जो चीजें आप महसूस करते हो, वो चीजें आपको जो अच्छी लगती है आप उसको पाना चाहते हो, तो वो सब मैटर करता है कि आप किस तरह की थिंकिंग करते हो। आपको जो आपकी थिंकिंग है ना, वही आपकी रियलिटी बनेगी।
आप ये चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में बहुत ही ध्यान से समझो कि आप जो चीज आप यूनिवर्स से मांगोगे, टाइम लगेगा बट वो चीजें आपको जरूर मिलेंगी, चीजें आपको रियल में जरूर मिलेंगी। जो चीज आप चाहते हो, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों ये था आज का एक पावरफुल रिमाइंडर, एक सुप्रीम पावर। आई होप मैं ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको बस कोशिश करते रहना, आपको कभी हार नहीं माननी है। मैं खुद से मैंने मेरे लाइफ में भी ये चीजें होती थी, अप डाउन आते थे। मैं भी जब मुझे इन चीजों की थोड़ी कम समझ थी तो मेरे साथ भी यही होता था। लेकिन जो चीजें मैं धीरे धीरे चीजों को सीखती गई और मेरी लाइफ में चेंजमेंट आता गया, और वही एक्सपीरियंस के बेस पे आज मैं आपको बता पा रही हूँ। सो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी गॉड ब्लेसिंग। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक शेयर आपका किसी की पूरी लाइफ को संभाल सकता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा नियम है, आप जिस तरह की वाइब्रेशन ब्रह्मांड में भेजते हो उसी तरह की वाइब्रेशन आपकी लाइफ में भी वापस आती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।